बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने किया था कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में किस तरह से शो करते हैं। आज हम देखेंगे कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ रैशनल नंबर्स किस तरह से की जाती हैं। रैशनल नंबर्स मीन्स के फ्रैक्शंस वाले जितने भी नंबर्स हैं, ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। और यहाँ पे हमारी क्या शर्त है कि Q इज़ नेवर इक्वल टू ज़ीरो, यानी आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हुआ तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं होगा। चलें आज हम देखते हैं कि हम ऐड कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये दो रैशनल नंबर्स है 1/4 प्लस 1/4। तो 1/4 और देखिए ये एक पूरी लाइन है मेरे पास जिसके हमने 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं। तो एक पार्ट को हम 1/4 कहेंगे। 1/4 में जब मैंने 1/4 प्लस किया तो मुझे क्या मिलेगा 2/4। ठीक है, फ्रैक्शंस में हम यही करते हैं। तो इसका आंसर मेरे पास क्या होगा 2/4। चलिए यहाँ से यहाँ तक क्योंकि हो गया 2/4। ठीक है, अब 2/4 में अगर मैं 1/4 और प्लस कर दूँ, यानी ये 2/4 है और ये 1/4, इन दोनों को प्लस कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा जी, आई विल गेट 3/4। तो एक चीज़ आपने नोट की कि क्या हो रहा है कि मेरा डिनोमिनेटर सेम रह रहा है और सिर्फ न्यूमरेटर चेंज हो रहा है। जब हम ऐड करते हैं कि हमारे दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा आंसर में भी डिनोमिनेटर सेम रहता है और सिर्फ न्यूमरेटर चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी आपने देखा कि 3/4 आया, डिनोमिनेटर सेम रहा और न्यूमरेटर चेंज हुआ, यानी 2 में हमने 1 प्लस किया 3 आया, जबकि डिनोमिनेटर सेम ही रहा। सेम इज़ द केस विद सब्ट्रैक्शन कि अगर मेरे पास 3/4 है और उस पर मैं -1/4 कर दूँ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 3/4 है, तो इसमें से मैं 1/4 अगर निकाल दूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा 2/4। 2/4 बचेगा मेरे पास, यानी कि हमने क्या किया 3 में से 1 माइनस कर दिया और डिनोमिनेटर सेम रहने दिया, तो आ जाएगा 2/4। ठीक है, इसी तरह अगर 2/4 में से मैं 1/4 माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/4। यहाँ पे आप क्या नोट कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम रह रहा है जबकि सिर्फ न्यूमरेटर चेंज हो रहा है। अब हमारे पास एक केस है जिसमें हमारा डिनोमिनेटर ही डिफरेंट है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमने दोनों रैशनल नंबर को ऐड करना है। ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, स्टेप 1 क्या होगा कि हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। ये याद रखें, जब भी हम रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमें रैशनल नंबर के एडिशन में क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में सेम डिनोमिनेटर लेकर आना है। डिनोमिनेटर सेम कैसे लाते हैं कि हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा 10 होगा, क्योंकि ये दोनों किसी भी टेबल में एक टेबल में नहीं आते तो हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 5 and 2 क्या होगा 10। अब हमने क्या करना है, हमने अपने एलसीएम को 10 बनाना है, यानी डिनोमिनेटर को 10 बनाना है। तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाए 2 से। जब हमने डिनोमिनेटर को 2 से किया तो हमें न्यूमरेटर को भी 2 से करना है। इस तरह यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 10 हो जाए 5 से। 2 5 से 10 होता है। अगर हमने डिनोमिनेटर को 5 से किया तो हमें न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और नीचे आ गया 10 प्लस 6 5 ज़ा 30 और नीचे क्या आ जाएगा 2 5 ज़ा 10। अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, हम आराम से ऐड कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को हमने लिखा 10, डिनोमिनेटर क्योंकि चेंज नहीं होता, और न्यूमरेटर हमारे प्लस हो जाएंगे। हमारा आंसर क्या है 34/10। कुछ बच्चे यहाँ पे जाके छोड़ देते हैं, जबकि एक स्टेप है कि इसको हमने सिंपलेस्ट यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। सिंपलेस्ट या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि हम देखते हैं क्या ये दोनों नंबर किसी एक ही टेबल में आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दोनों 2 के टेबल्स में आते हैं, क्योंकि इसके आखिर में 0 है, उसके एंड में 4 है। तो 2 17 ज़ा 34 एंड 2 5 ज़ा 10।
तो आपका आंसर क्या है 17/5। हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा न्यूमरेटर जो है वो हमेशा छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे बड़ा है तो हम इसको क्या मिक्स नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। अगर आपको याद हो तो हम रफ वर्क में क्या करेंगे, इसको 17 को 5 से डिवाइड कर देंगे। 2 बचा। अब इसको मिक्स नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3 होल 2 ऊपर चला जाएगा, रिमाइंडर गोज़ अप और 5 डिनोमिनेटर में आएगा। तो यानी इसको मैं क्लियर साफ करके ले देती हूँ। हमारा आंसर क्या आएगा 3 2/5। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारा नंबर है 8/6 से अब हमें माइनस करना है 2/8। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम 6 और 8 का ले लेंगे एलसीएम। इफ़ यू रिमेंबर एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है कि अब हम देखेंगे दोनों 2 से देखेंगे, 2 के टेबल में आ रहा है दोनों, 2 3 ज़ा 6 कॉमा डाला, 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ पे फिर ये 2 के टेबल में आ सकता है 2। अब 3 क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आ रहा है तो 3 को हम एज इट इज़ लिख देंगे और 2 2 ज़ा 4। अब ये आ गया 3 1 ज़ा 3 क्योंकि 3 अपने टेबल में आता है, 2 को लिख दिया ऐसे ही। और अब 2 1 ज़ा 2 क्योंकि 2 अब किसी और टेबल में नहीं आता। अब हम क्या करते हैं, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करें इसको, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24, यानी हमारा एलसीएम क्या आया 24। तो अब हमने क्या करना है, अपने डिनोमिनेटर को 24 के इक्वल करना है। तो हमारा एलसीएम क्या आया है, एलसीएम इज इक्वल टू 24। तो जो एलसीएम होता है हमें डिनोमिनेटर को उसके इक्वल करना होता है। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाए, 6 4 ज़ा 24। तो हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को भी 4 से करेंगे। 8 3 ज़ा 24, तो हमें न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। हमारा आंसर अब क्या आएगा, 8 4 ज़ा 32/24 माइनस 6 3 2 ज़ा 6/24। ठीक है, ये हमारा दूसरा स्टेप था। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि इनको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 32 माइनस 6, 32 में से 6 माइनस करें, हमारे पास क्या आएगा 26/24। अब ये लास्ट स्टेप जो थर्ड स्टेप है, हमें इसमें देखना है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं, क्योंकि ये दोनों अभी 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, 2 13 ज़ा 26 2 12 ज़ा, हमारा आंसर 13/12 भी आंसर सही है, लेकिन हम इसको मज़ीद मिक्स फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा हो तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं, 12 1 ज़ा 12 और 1 बचा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाता है 1 होल, रिमाइंडर ऊपर जाएगा 1/12। तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं कि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। और सेम किस तरह करते हैं कि हम एलसीएम लेते हैं और एलसीएम के बराबर डिनोमिनेटर को कर देते हैं।